हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थैलेमस की। तो थैलेमस के स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे कि थैलेमस में एनाटॉमी क्या होती है, इसमें कौन कौन से न्यूक्लियस होते हैं और उन न्यूक्लियस का इनपुट आउटपुट क्या होता है और वो किस चीज़ के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी उनका सेंस क्या होता है। तो देखिए, थैलेमस के बारे में सबसे पहले बताया गया कि मेजर रिले फॉर ऑल असेंडिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट ऑल्फैक्शन। तो ऑल्फैक्शन के अलावा सारे जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है उसका मेजर रिले जो होता है वो थैलेमस में ही होता है। और जबकि कुछ लोग का मानना है कि ऑल्फैक्शन भी थैलेमस में होता है, मीडियल साइड में यहाँ पे। और उसके बाद फिर देखिए क्या है, वेंट्रल पोस्ट्रोमीडियल न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस सारे न्यूक्लियस हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं इसके जो डिवीज़न है कैसे है। तो देखिए, ये हमारा थैलेमस है, एक थैलेमस है, इस साइड दूसरा थैलेमस है। तो ये एक थैलेमस है, इसमें देखिए ये इंटरनल मेडुलरी लेमिना। तो ये इंटरनल मेडुलरी लेमिना ये थैलेमस को तीन पार्ट में डिवाइड करता है। देखिए, मीडियल पार्ट ये है, ये एंटीरियर पार्ट है और ये लेटरल पार्ट है। तो अब ये इसमें एंटीरियर पार्ट ये हो गया, मीडियल पार्ट ये हो गया और लेटरल पार्ट। अब लेटरल पार्ट में देखिए, ये वाला हिस्सा जो है ये पूरा ये एंटीरियर है। एंटीरियर मीन्स वेंट्रल पार्ट है ये। और ये जो वाला जो हिस्सा है ये डॉर्सल है। तो डॉर्सल में देखिए यहाँ पे पल्विनर न्यूक्लियस, लेटरल पोस्टीरियर न्यूक्लियस और लेटरल डॉर्सल न्यूक्लियस ये पाए जाते हैं। और वेंट्रल साइड में देखिए तो ये वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियस, वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस और ये वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस। और वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस में भी देखिए वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस और वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस और वेंट्रल इंटरमीडिएट न्यूक्लियस। तो ये सारे न्यूक्लियस यहाँ पाए जाते हैं। इसमें से हम कुछ न्यूक्लियस जो इंपॉर्टेंट है उनके जो फंक्शन है वो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए वेंट्रल पोस्ट्रोलेटरल न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस की बात की जा रही है कि वेंट्रल पोस्ट्रोलेटरल न्यूक्लियस इसका इनपुट कहाँ से आता है। तो देखिए, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से आता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस को जो ट्रैक्ट जाते हैं वो यहाँ पे आके रिले होते हैं। और डॉर्सल कॉलम से जो आते हैं, डॉर्सल कॉलम ही मीडियल लेमिनिस्कस बनता है। तो डॉर्सल कॉलम के भी जो ट्रैक्ट हैं या न्यूरॉन्स हैं वो भी आके वेंट्रल पोस्ट्रोलेटरल न्यूक्लियस में रिले होते हैं। और ये जाते हैं फिर कहाँ है, तो देखिए प्राइमरी सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स में जाते हैं, पैराइटल लोब में। तो पैराइटल लोब में प्राइमरी सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स है, वहाँ पे ये इनका आउटपुट यहाँ से वहाँ होता है। और इसमें सेंसेस कौन कौन से होते हैं, तो देखिए वाइब्रेशन होता है, पेन होता है, प्रेशर होता है, प्रोप्रियोसेप्शन, लाइट टच और टेम्परेचर, ये सब होते हैं। क्योंकि डॉर्सल कॉलम से ये प्रोप्रियोसेप्शन और लाइट टच वगैरह आते हैं, वाइब्रेशन वगैरह ये लेटरल कॉलम से स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से आते हैं। तो ये सारे सेंसेस यहाँ आके रिले होते हैं, फिर यहाँ से प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स में जाते हैं। और उसके बाद फिर है वेंट्रल पोस्ट्रोमीडियल न्यूक्लियस। तो देखिए, ये है वेंट्रल पोस्ट्रोमीडियल न्यूक्लियस और ये ट्राइजेमाइनल एंड गस्टेटरी पाथवे से ही आते हैं, ठीक है। और ये फेस सेंसेशन और टेस्ट के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्यों? क्योंकि ट्राइजेमाइनल से जब आएंगे और गस्टेटरी पाथवे से आएंगे तो फेस सेंसेशन से ट्राइजेमाइनल का सारा वो है सेंसेशन, और टेस्ट का जो है गस्टेटरी पाथवे ये आते हैं। और फिर ये जब फेस सेंसेशन और टेस्ट के लिए हैं तो ये प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स में ये भी जाएंगे, पैराइटल लोब में। और इसका निमोनिक क्या है, वेरी प्रेटी मेकअप गोज ऑन द फेस। तो वेरी प्रेटी देखिए वेंट्रोपोस्ट्रोमीडियल, तो वेंट्रोपोस्ट्रोमीडियल गोज ऑन द फेस, ये देखिए फेस सेंसेशन, तो इससे पता चला। और इसका देखिए निमोनिक क्या है, वेंट्रल पोस्ट्रोलेटरल, वाइब्रेशन, पेन, प्रेशर, प्रोप्रियोसेप्शन और लाइट टच। तो ये इससे हम इसको याद रख सकते हैं, इसका निमोनिक है। और लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, ये देखिए ये है लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, जिसको हम लेटरल जेनिकुलेट बॉडी भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ आई से जो ऑप्टिक नर्व आती है ऑप्टिक क्याज्मा के थ्रू, ये यहाँ पे आके रिले होते हैं। तो वही एक सेकंड क्रेनियल नर्व, ऑप्टिक क्याज्मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट आके यहाँ रिले होता है। और सेकंड क्रेनियल नर्व से विजन ही आएगा, तो इसलिए विजन इसका सेंस होता है। और ये प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स या ऑक्सीपिटल लोब में ये जाते हैं। और इसका निमोनिक क्या है, लेटरल या लाइट से इसको हम याद रख सकते हैं कि लेटरल वाला लाइट के लिए जिम्मेदार होता है, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। और उसके बाद फिर है मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। तो देखिए, ये मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस है और इसको मीडियल जेनिकुलेट बॉडी भी बोलते हैं। और ये सुपीरियर ऑलिव एंड इन्फीरियर कॉरिकुलस ऑफ टेक्टम, ये सुपीरियर ऑलिव और इन्फीरियर कॉरिकुलस ऑफ टेक्टम से आते हैं। और ये हियरिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं, इसलिए ये जो डेस्टिनेशन इनका होगा वो प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स यानी टेम्पोरल लंब में जाएंगे। तो देखिए, मीडियल से म्यूजिक, हम इससे याद रखते हैं कि मीडियल जेनिकुलेट बॉडी जो है वो म्यूजिक के लिए जिम्मेदार है और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी वो लाइट के लिए जिम्मेदार हैं। और सबसे लास्ट में वेंट्रल एंटीरियर एंड वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस, ये है वेंट्रल एंटीरियर एंड वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस, ये दोनों। तो ये बेसल गैंग्लियन से यहाँ न्यूरॉन आते हैं, इनपुट यहाँ बेसल गैंग्लियन से होता है और सेरिबेलम से होता है। और यही देखिए मोटर फंक्शन इनका होता है। बाकी ये जो थे इन सब का सेंसरी फंक्शन था यहाँ पे, और यहाँ पे इन दोनों का जो है ये मोटर फंक्शन है। इस वजह से ये फ्रंटल लोब में जाते हैं, यानी मोटर कॉर्टेक्स में जाते हैं। और इसको याद कैसे रख सकते हैं, तो देखिए वेनस एस्ट्रोनॉट्स वाव टू लव मूविंग। तो देखिए वेंट्रल एंटीरियर, वेंट्रल लेटरल, तो ये VAVL मूविंग, यानी
मोटर फंक्शन इनका होता है, मोटर कॉर्टेक्स में जाते हैं। तो ये हमने बात कर लिया थैलेमस की कि थैलेमस जो है ये मेजर रिले ऑफ ऑल असेंडिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट ऑल्फैक्शन। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो इसके इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस हैं वो हमने वो कर लिया। और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी और मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, तो लेटरल से हम याद रखेंगे कि लाइट के लिए जिम्मेदार होता है और मीडियल से हम याद रखेंगे म्यूजिक के लिए जिम्मेदार होता है। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। थैंक यू।